नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम जरूरी खबरें आपको बता देते हैं। बीते दिन वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया और अब आज के लिए वो सुनवाई बढ़ा दी गई थी। तो आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम फैसला सुना सकता है। वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने, कलेक्टर की जांच के दौरान नए प्रावधान लागू न करने और वक्फ बोर्ड के साथ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। इससे पहले वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 2 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता भी जताई। वहीं इससे पहले कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता के खिलाफ 72 याचिकाओं से जुड़ी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुस्लिम निकायों तथा व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सीयू सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गयी, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने और एक अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही कहा कि इससे समानताएं संतुलित होंगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना था, लेकिन जब से बीते दिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की मीटिंग हुई है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए, उसके बाद ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जल्द ही भाजपा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के भीतर की जा सकती है। वहीं बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व पर विचार विमर्श के अलावा राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलावों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए नए भाजपा प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई। पार्टी अगले 2 से 3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्य इकाई अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। वहीं संगठनात्मक फेरबदल से आगामी चुनावों से पहले भाजपा की चुनावी रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, सीएम रेखा गुप्ता ने ये ऐलान किया है कि जो ईवी की नई पॉलिसी थी उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर जो ईवी की पुरानी पॉलिसी है अभी फिलहाल वही लागू रहेगी। इसका मतलब है कि सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कोई रोक नहीं लगेगी। इसके साथ ही परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिए वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, सरकार दिल्ली की जनता के लिए कई काम करना चाहती है और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 3 व्हीलर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी श्रेणी के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा ईवी पॉलिसी लगभग 3 से 4 महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। सरकार का मकसद है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% हिस्सा गाड़ियों की वजह से होता है। इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर इस प्रदूषण को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। उधर बीते दिन मौसम का मिजाज बदलने से श्रीनगर से लेकर जम्मू कश्मीर तक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि वहाँ काफी तेज आंधी आई और एक जगह तो बादल भी फट गया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। रियासी जिला के चसाना में बादल फटने से एक मकान और दुकान ढह गई। एक कार मलबे में दब गई। कुछ जानवरों की भी मौत हो गई। आंधी तूफान का असर जम्मू संभाग में ज्यादा रहा। कई पेड़ उखड़ गए। फसलों और फल के पौधों को भी काफी नुकसान हुआ है। जम्मू में सचिवालय के पीछे की तरफ की दीवार गिर गई। बिजली ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में तापमान लगातार चढ़ रहा है। यहाँ तक कि मंगलवार को श्रीनगर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले 8 दशक में अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा रहा। पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य 10 डिग्री रहा। वहीं मौसम का ये मिजाज देखकर विज्ञानी भी कह रहे हैं कि रुख जल्द बदलेगा। बीते दिन श्रीनगर समेत कश्मीर की कई जगहों पर तेज बारिश हुई,
जम्मू संभाग में दोपहर तक मौसम सूखा ही रहा, लेकिन शाम को ये तेजी से बदलता रहा। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन अब आज से मौसम बदल सकता है। जी हाँ, मौसम विभाग ने ये खुशखबरी दी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ठंडी हवाएं चलने लगें। आपको बता दें कि हीट वेव का अलर्ट कल ही भारत मौसम विज्ञान विभाग से हटा लिया गया था। अच्छी बात यह है कि हीट वेव का अलर्ट हटते ही दिल्ली एनसीआर में तूफानी हवाओं का दौर शुरू हो गया। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी, जिस वजह से रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हुई। यही नहीं, ये दौर 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। ये हवाएं चलती रहेंगी और बादल भी आते जाते रहेंगे। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगले 3 दिन बेहद राहत भरे रहेंगे। उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में आज से लेकर 20 अप्रैल तक लगातार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हीट वेव का जो अलर्ट है वो कल हटा दिया गया है। इसी के साथ 21 और 22 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। देखिए, आपने तमाम वो जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।